सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ततो जगन्मंगलमंगलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितम्। हरि ओम। हम लोग अपने पिछले सत्र में देख रहे थे कि जब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से प्रश्न करा, बहुत ही क्लियर प्रश्न था कि भगवान हम अपने अंदर अज्ञान के कैसे परे चले जाएं। अगर हम सब लोगों को राम गीता बहुत अच्छी तरह समझनी है तो हमको लक्ष्मण बनना चाहिए। जो लक्ष्मण जी का प्रश्न है वो आपके दिल का प्रश्न होना चाहिए। हमको ये बात का एहसास होना चाहिए कि हम अज्ञान के सागर में पड़े हुए हैं। यद्यपि हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर कोई दक्ष होगा, समर्थ होगा, ज्ञानवान होगा, समाज की सेवा कर रहा होगा, ये सब कार्य यद्यपि हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से करता है। इसीलिए हम लोगों ने कुछ ज्ञान प्राप्त करा हुआ है, हमने पढ़ाई करी हुई है। कोई ग्रेजुएट हो गया, कोई पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, डॉक्टरेट हो गया। निश्चित रूप से हम लोगों ने अनेकानेक चीजों का, और हो सकता है डिग्री नहीं प्राप्त करी हो तो भी आप जो है वह ज्ञानवान हो सकते हैं, जीवन का अनुभव हो सकता है। लेकिन देखिए, एक प्रसिद्ध कहावत है ना कि अपने अंदर अज्ञान है ये जानने के लिए हमको बहुत ज्ञान चाहिए। कितनी विडंबना है कि यहां काम धंधे के लिए तो सब ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन अनेकानेक ज्ञान प्राप्त करने के बाद बहुत विरलों को एहसास होता है कि अभी तो हमने कुछ ज्ञान प्राप्त ही नहीं करा है ना। अपने आप को जानते हैं हम कौन है, कहां से आ गए हैं, कैसे टपक पड़े हैं, ये दुनिया क्या है, वास्तविक सुख कैसे होता है, कहां से प्राप्त होता है, क्या कुछ करना होता है कि बगैर कुछ करे प्राप्त होता है। और इतनी सुंदर व्यवस्थित दुनिया चल रही है, भगवान ने क्यों बनाया है। और खासकर जब आपके कोई स्वजन लोग यहां से दिवंगत होते हैं, आते न उस समय प्रश्न, उस समय कितने दार्शनिक बन जाते हो, क्या है मृत्यु, क्या है जन्म, तो प्रश्न आते हैं ना। और कई बार जो है वो किसी को मिस करते हैं तो रोना भी होता है, और कई लोग को रोना नहीं होता तो रोने वाले बुलवाते हैं पैसे दे के बुलवाते हैं, पता लगे कि हाँ भैया इस घर के अंदर कोई था, उसको सब मिस कर रहे हैं। कई जगह जो है शादी ब्याह में भी एक लड़की जा रही थी, शादी के बाद विदाई हो रही थी तो उसको रोने नहीं आ रहा था, तो उसकी मम्मी ने बोला रो पीछे से जाट के जो है ना थोड़ी चुटकी काटी, बोला कि क्या शक्ल है कर रही हो,
इस समय रोना चाहिए। तो मम्मी से मुड़ के बोलती, मम्मी क्या रोना है, हम लोग परिचित तो हैं। वो घर भी आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, लड़के को भी जानते हैं, सब अच्छा है ना, तो रोना काहे के लिए। और आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, हालचाल, आप अपनी देखभाल रखना। और हम करते भी क्या है आप भी बताओ मम्मी। खाना भी आप बनाओ, सब घर भी आप चलाओ, तो यहाँ हमको कौन मिस करने वाला है। कुछ नहीं, रोना चाहिए, रो। अब इसी प्रकार से कोई व्यक्ति यहाँ से जब जाता है दुनिया से, तो देखिए आपको अपने जीवन में सुखद क्षण याद करने चाहिए। किसी का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है आपके जीवन में, और सडनली एक वैक्यूम हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, तो उसमें आपको संवेदना रखनी चाहिए और अफसोस होना चाहिए। और कहीं पे कोई ट्रैवल के लिए भी जाता है तो टिफिन विफिन बांध के देते हो। अभी तो यहाँ पे मृत्यु में कुछ नहीं ले जाता है इंसान, और बोलते हैं चला गया। कहाँ जाते हैं भाई। तो इस तरीके से अपने अंदर अज्ञान है, इस चीज को जो जानता है ना, उसकी ही आगे यात्रा होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सुन रहे हैं वो सब लक्ष्मण होंगे। उनको अपने अंदर अज्ञान का एहसास होगा। ज्ञान का अभिमान बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि जहां ज्ञान से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जहां पैसा वैसा कमाया, बस पीठ थपथपाने लगते, यार बड़े ज्ञानी हो गए, देखो कितना अच्छा हो गया, हमारी दाल रोटी चल रही है। अरे तुम्हारी दाल रोटी चल रही हो या पूड़ी हलवा चल रहा हो, जो व्यक्ति केवल दाल रोटी की चिंता करता है उसका बचपन बहुत ही भयंकर था, बड़े भूखों में जिया है वो, ऐसी दुर्दशा में वो जिया है, खाने के लाले पड़े हुए थे उसको। जिस व्यक्ति को खाने के लाले पड़े थे वही आदमी दाल रोटी की प्राप्ति के लिए बड़ी प्रार्थना करता है, भगवान ऐसी जगह को जुगाड़ हो जाए जहां दाल रोटी चलती रहे। हे भूखे नंगे, इतना ज्यादा तुमको दाल रोटी का प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी दाल रोटी अच्छी चल जाए इसका मतलब है आप कहीं पे अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन केवल दाल रोटी ही की प्राप्ति के लिए न डिग्री प्राप्त करो, न नौकरी प्राप्त करो, न कोई परिवार का विस्तार करो। छोटी सी बातें हैं। ये सब चीजें छोड़ छाड़ के देखो, हमारे आचार्य लोग, पूर्वज लोग, इनको छोड़ के जो असली धन है, खजाना, उसकी प्राप्ति करने के लिए बढ़ते हैं। तो यहां पर ये बात समझना कि कितनी सारी चीजें हैं जो हमको नहीं पता है। अपने अज्ञान का एक बार एहसास हो जाएगा ना, तो आप विनम्र हो जाओगे, आप शिष्य भाव को प्राप्त हो जाओगे। सामान्यतः लगता है कि हम बड़े समझदार हैं, हम डिसीजन ले लेते हैं। मत भगवान की टेस्टिंग करो, ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा करते हैं जब तुम्हारी अकल जो है ना फ्रीज हो जाती है, बर्फ जम जाती, कुछ समझ में नहीं आता है, मुंह लटका के घूमते हो। भगवान ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ? क्यों एग्रीमेंट हुआ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, भगवान आपको तो लड्डू चढ़ाए थे, हम भूखे हैं क्या? भूखे नंगे तुम होगे, हम सबको दुनिया को खाना खिलाने वाले हैं, तुम हमको कौन है लड्डू चढ़ाने वाले? पोंगा पंडित। भगवान को इस सब चीजों का प्रलोभन दे रहे हो। यही विवेक है, यही ज्ञान है। अगर यही तुम्हारा ज्ञान है तो अपने अज्ञान का एहसास और शीघ्र होना चाहिए। बेवकूफी का ज्ञान है हमारे अंदर।
अपने आप को जन्म मरणवान समझते हो, ये तुम्हारे अज्ञान का सूचक है। जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे और अर्जुन ने निवेदन करा, भगवान समझ में नहीं आ रहा है क्या सत्य है, हम आपके चरणों में शरणागत हैं, कृपया हमको आप ज्ञान दीजिए। उस समय भगवान ने अपनी दृष्टि बताई। देखिए क्या फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ये सब जितने लोग खड़े हुए हैं ना, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम ने में न जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 12 रेफर कर लेना, भगवान के वचन है ये। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ये जितने लोग खड़े हैं, तुम खड़े हो, हम खड़े हैं, पता है सच्चाई क्या है? ऐसा कभी नहीं था कि हम पहले नहीं थे, तुम पहले नहीं थे और ये सब लोग पहले नहीं थे। देखो हमारी कितनी सुपरफिशियल दृष्टि है, अपना बर्थडे मना देते। हमको ऐसा लग रहा था कि इस समय हमारा आविर्भाव हुआ है, हम प्रकट हुए हैं। हो सकता है हमारे वहां पे हमारी माता जी ने चौपाई उपाई लगा दी गई हो, भाई प्रकट कपाला, प्रकट वकट नहीं हुए, हमारा जन्म हुआ है, अभाव से सत्ता हुई है, जीरो से हीरो बने हैं हम, यही हम लोगों का जन्म होता है। भगवान कृष्ण, हमारे भगवान, आपके भगवान, ये बोलते हैं कि नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम जेने में जनाधिपाहा। अर्जुन, कोई भी पहले ऐसा नहीं है, हम देख रहे हैं, तुम्हारी सच्चाई देख रहे हैं, अपनी सच्चाई देख रहे हैं, और तुमको भी देखना चाहिए। ऐसा कभी नहीं है कि हम पहले नहीं थे, तुम पहले नहीं थे, और ये राजा लोग पहले नहीं थे। आगे तो भगवान बोलते हैं तुम मरोगे ही नहीं। कितनी बार चोला तुमने धारण करा है, कितनी बार छोड़ा है, बाकी आपने ज्ञान प्राप्त करा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें समझी हैं क्या? जो हमारे ऋषि मुनि लोग, जो आपके पूर्वज लोग, जो हमारे भगवान, जो हमारे शास्त्र जीवन का बहुमूल्य ज्ञान दे रहे हैं, मोक्षदायी ज्ञान दे रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, ये सच्चाई पता लगी क्या? नहीं पता लगी तो अपने अंदर ज्ञान का अभिमान मत करो, अपने अंदर अज्ञान का एहसास उत्पन्न करो। सदैव ये बात समझो कि पता ही नहीं है हमको कुछ, कैसे आ गए, कैसे जाते हैं, और हम हैं कौन? अज्ञान का एहसास ही आपको जो है भगवान का भक्त भी बनाएगा, अज्ञान का एहसास ही शरणागति उत्पन्न कराएगा, अज्ञान का एहसास ही आपको शिष्य बनाएगा। आपके अंदर जिज्ञासा का आविर्भाव होगा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसके व्यक्ति के मन के अंदर परमात्मा की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। देवता लोग और ऋषि लोग खुशियां मनाते हैं, बोलते हैं धन्य है यहाँ पे मायामय दुनिया के अंदर पड़े हुए, किसी के अंदर जिज्ञासा ही नहीं हो रही है। जिज्ञासा की उत्पत्ति यथार्थ के ज्ञान का सूचक होता है। कौन सा यथार्थ का ज्ञान? हमको नहीं पता, ये यथार्थ। अज्ञान का एहसास ही यथार्थ का ज्ञान होता है। प्रारंभ हो जाता है, रियलिटी चेक हो रहा है, और उसके उपरांत आप ये देखिएगा कि आपकी पर्सनालिटी में बड़ा आमूल परिवर्तन हो जाएगा। आमूल और अमूल अलग अलग शब्द हैं भाई। अमूल मक्खन होता है,
आमूल होता है जड़ से। जड़ से जो है परिवर्तन हो जाएगा, दिल से परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरीके से अज्ञान का एहसास होना, ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरणा होना, यही किसी के ब्राह्मणत्व का लक्षण भी होता है। आप किसी भी परिवार में जन्मे हो, अगर आपके अंदर ज्ञान की पिपासा नहीं आई है तो आप बड़ी निकृष्ट प्रकार की वृत्ति के व्यक्ति हो, सत्संग के लिए योग्य नहीं हो तुम। अनेकों लोग हैं जो अच्छा काम धंधा करते हैं लेकिन सत्संग में नहीं आते। बोले सत्संग में क्यों नहीं आते हो? महाराज जी काम है। बोला क्या काम करते हो? महाराज जी दाल रोटी तो कमानी है। हमारा मन होता उसको बोले भूखे नंगे। दाल रोटी के लिए भगवान के वचन नहीं सुन रहे हो, इतने भूखे नंगे हो तुम। अरे इतने बड़े बनो कि ये सब चीजें तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो जाए और सतत ज्ञान की प्राप्ति करो। लक्ष्मण बनो। तो लक्ष्मण जी ने ऐसा जब प्रश्न करा तो भगवान ने देखिए हाँ उत्तर देना चालू करा था, जो हम लोग पिछले 2 सत्रों से देख रहे हैं। और उसमें भगवान ने कहा कि शुरुआत में खूब प्यार से कर्म करो। वर्णाश्रम के कर्म का मतलब ही होता है, ऑब्जेक्टिव ही वर्णाश्रम का ये होता है कि प्यार से कर्म करो। कोई टेंशन नहीं रखो, कोई बर्डन नहीं रखो। भगवान बोलते हैं हम हैं। पिक्चर वाले तक नाम रखते हैं, मैं हूं ना। वो सब जो है संसारी लोग, अज्ञानी लोग, मोहित लोग, वो भी ऐसे डायलॉग ढूंढ ले आते हैं, सबके दिल को छू जाता है। भगवान है, आप कभी अकेले नहीं हो। इसीलिए अगर आपके घर के अंदर आपके माता पिता, आपके संरक्षक बहुत अच्छे हो तो आप प्यार से काम कर सकते हो, निश्चितता से कर सकते हो। भगवान के प्रति जिसको भरोसा है वो आदमी प्यार से, निश्चिंतता से, मस्ती से कर्म कर सकता है। कोई टेंशन नहीं है। हमको खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, किसी जानवर को नहीं होती है। आप जानवर से भी गए गुजरे तो नहीं हो। दाल रोटी, दाल रोटी वाल्टी की चिंता मत करो। हम स्वामी लोग हैं, पता है, कोई काम नहीं करते हैं, बस शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। और पता है हमको दाल रोटी की चिंता नहीं होती है, हमको चिंता होती है कम खाने की। हमारे डॉक्टर भी बोलते हैं गुरुजी लगता है बहुत माल खाते हो आप, कम खाया करो। आपका मोटापा खाने से हो रहा है, आपकी शुगर खाने से हो रही है, आपकी कोलेस्ट्रॉल खाने से हो रहा है। सब चीजें कम खाओ, ज्यादा जियो, मस्त जियो। ज्यादा खाओ, शीघ्र मरो। तो ये आतिथ्य मत रखो। नहीं थोड़ा खाओ, हमारी तरफ से तो खाया ही नहीं। एक रोटी खा लो, थोड़ा ये हलवा खा लो। अरे क्यों मारे डाल रहे हो उसको? तुम्हारे घर में आ गए तो क्या मारने के लिए आए? पूरा व्यवस्था करी हुई है। विवेक रखो। खाने की जरूरत बहुत कम होती है। अभी यहाँ एक हमारे आश्रम में भक्त आते रहते हैं, उसका वेट थोड़ा ज्यादा हो गया। उसने दृढ़ निश्चय करा ये चेक करने के लिए कि कम से कम कितना खाने से गाड़ी चलती है। डिनर टोटल बंद। लंच में केवल 2 रोटी वगैरह, रोटी भी कहाँ खाता है वो, केवल दाल और सब्जी खाता है, कोई ब्रेकफास्ट नहीं। और इतना एनर्जेटिक, इतना बढ़िया, सब गाड़ी अच्छी चलती है। देखो ठीक है, प्यार से खिलाना हमारी संस्कृति है, लेकिन हम लोगों की जरूरतें बहुत कम है। शेर वेर जो है ना 2-3 दिन में एक बार खाते हैं।
अरे नहीं शेर थोड़ा खा लो। और हमारे वहां है एल्सेशियन कुत्ते, उनके पीछे पूरी टीम लगती है, खा लो खा लो खा लो। वो बोलता है नहीं खाना है, जीने दो हमको, लंबी उम्र का हमको युक्त होने दो, और आप खिला खिला के मारे डाल रहे हो हमको। ये गलत सोच है कि हम ज्यादा खाएंगे ज्यादा जिएंगे। कम खाओ। ये तपस्वी की तरीके से निश्चय करो कि कम से कम कितने में हमारी गाड़ी चलती है। तो आदमी को जो है वह अनेक चीजों का ज्ञान होता है। हमको ये सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। खाना जो है सात्विक कैसा होता है? महाराज जी हलवा खा लो, पूड़ी खा लो, बहुत ही प्रसाद चढ़ लगा खा लो। प्रसाद भगवान को चढ़ा दो, नैवेद्य चढ़ा दो, और फिर प्रसाद बन जाता है वो। और फिर प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते। बोला नहीं भैया ऐसा नहीं होता है। हमको जो है खाना सात्विक खाना चाहिए। इसका मतलब फंडामेंटल, ये सब ज्ञान की बातें हैं, हमको समझनी चाहिए। अगर आप कुछ भी खाते रहते हो ना तो अज्ञान हो गया। अज्ञान का एहसास ऐसे ही होता है। आज तक जीते रहे हो, दुनिया भर की समस्या हो, झमेले सब खाने से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद तो स्पष्टता से बोलता है कि जितने रोग हैं सब खाने से होते हैं, और जितने प्रॉब्लम है खाने से ठीक होते हैं। इसीलिए कोई वैद्यराज के साथ आप जुड़ जाओ, पहले तो आपको जुलाब देते हैं पेट साफ करने के लिए। तो दुनिया भर का कचरा जमा हुआ है, पहले साफ करो, और 2-3 दिन तक व्रत रखो, पानी पियो केवल। करते हैं कि नहीं करते हैं? और हम ये सोच रहे हैं आज तक के खाने से हम बड़े सुखी हैं, बड़े धन्य हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। कितना उल्टा ज्ञान है। अनेक चीजों का हमारे अंदर अज्ञान है। यहाँ पे हमारे लक्ष्मण लाल जी तो इस चीज को बहुत क्लियरली समझ पाए। हम लोगों ने अपने स्कूल में, कॉलेज में बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ाई करी। न्यूटन जो है हम लोगों की मैकेनिस्टिक साइंस के बहुत बड़े एक आचार्य रहे, यही समझ लो, वैज्ञानिक रहे। उन्होंने कितनी सारी चीजों का शोध करा, आज विज्ञान के वो एक पिता बन गए। इतना बड़ा काम करा उन्होंने। लेकिन उनकी दृष्टि क्या है? हम उनको बड़े सिराखों पे बैठाते हैं। वो बोलते हैं हमारे पास जितना ज्ञान है ना, वो ज्ञान के समुद्र के तट पे हम केवल कुछ कंकड़ बीन के लाए। सोचो जरा कितनी विनम्रता है। और जो यहां पे व्यक्ति हाई स्कूल फेल, वो बहुत ही गर्व से बोलता है हाई स्कूल फेल हैं हम। बोलते हैं हमको इतना आश्चर्य लगा है, गांव वाला बड़े गर्व से बोल रहा था हाई स्कूल फेल है। हम थोड़ी देर विचार करते रहे, ये उसने अपनी स्तुति करी कि निंदा करी? वो दूसरे को बता रहा है ठीक है किसी कारणवशात नहीं निकले, लेकिन हाई स्कूल में पहुंच तो गए थे ना। हाई स्कूल में पहुंच भी गए थे, पढ़ाई भी करी थी। वो तो वहां पे मास्टर जी ऐसे हो गए थे, मास्टरनी ऐसी हो गई थी, पास नहीं करा उन्होंने। लेकिन आज तक भी बोलते हैं HSF, हाई स्कूल फेल। अरे यार आप समझो कितना कम ज्ञान है हम लोगों का। तो लक्ष्मण जी ऐसा प्रश्न करते हैं। भगवान ने बोला कि देखो सबसे पहले प्यार से कर्म करना, ये शास्त्रों का पहला सिद्धांत है। और खूब समय तक तुम्हारे नसों में रस बस जाए तब तक
नसों में ज्ञान नहीं बसता है, भाई दवे अकल में बसता है। आपकी अकल में गहराई तक रस जाए, बस जाए, ये बात आपका स्वभाव बन जाए। दूसरे सब स्वभाव की उपेक्षा करो, इनको मूर्ख समझो, ना समझो इन लोगों को। ये भूखे नंगे सदैव पैसे के लिए काम करने वाले, प्यार से काम करना ही मस्त लोगों का जीवन होता है। आदो स्ववर्णाश्रम वर्णिता क्रिया, सबसे पहले प्यार से कर्म करना अपने ही जो जिम्मेदारी आई है। करने वाले सब भगवान है, आप निमित्त हो, हम सब निमित्त हैं। तो ये काम करने के उपरांत फिर एक बहुत बड़ा टर्न आया। पहले तो ये सिद्धांत का ही समावेश बहुत ही जो है वो जटिल होता है। इस दुनिया में जहां सब स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, पागलों की तरह काम कर रहे हैं, अंधों की तरह काम कर रहे हैं, भूखे नंगों की तरह काम कर रहे हैं, ऐसी दुनिया में प्यार से जो काम कर पाए वो कितना अमीर आदमी है, कितना संपन्न व्यक्ति है। मस्त मौला होके तुम में काम करो। सब पूछेंगे आके क्या खाते हो, ऐसे खुश कैसे रहते हो, कोई टेंशन ही नहीं आता तुमको। तो यहां कोई खाने की बात नहीं है, ये हम लोग का जीवन दर्शन है। तुम अपना सिद्धांत बना लो, हर व्यक्ति ये सिद्धांत बना ले अपने शास्त्रों के प्रमाण से कि हमको प्यार से काम करना है। दूसरी एक कदम एक बहुत बड़ा और आता है, उतना ही प्रोफाउंड चेंज होता है। वो ये बोलते हैं समाप्य तत्पूर्वमुपात साधना। कर्म के क्षेत्र में हमारा मूल एजेंडा प्यार से कर्म करने का सामर्थ्य होता है। प्रसन्नता से, निस्वार्थता से, निश्चिंतता से, निर्भीकता से, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, सब निपट लोगे। कोई भी परिस्थिति आएगी तुम्हारे पास, तुम निपटने में सक्षम हो। उसके बाद वो एक पड़ाव आना चाहिए जहां पे आप कर्म का टेंशन सब किनारे कर दो, कर्म कोई किनारे कर दो। देखो कितना बड़ा एजेंडा है, कितनी बड़ी बात है। हम लोग के वर्णाश्रम व्यवस्था में देखिए यही होता है। ब्रह्मचर्य अवस्था में स्टूडेंट लाइफ होती है, खूब पढ़ाई करते हैं। गृहस्थ आश्रम में जिम्मेदारियों का निर्वहन होता है। उसके बाद एकांतवास जंगल में सिंपल लिविंग होती है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उसके बाद सब चीजों का संन्यास। केवल दुनिया भर में हम लोगों की व्यवस्था है जिसके अंदर हमारे जीवन का पर्यवसान संन्यास्तता में होता है। हमारे वहां कोई परिपक्वता, मैच्योरिटी, प्रबुद्धता इसमें नहीं देखी जाती है तुमने कितना जमा करा हुआ है। जितने ज्यादा के ऊपर आश्रित हो उतने बड़े जो है ना पराधीन व्यक्ति हो, उतने बड़े भिखारी हो, पराधीन रहते हो, तभी तुम सुखी हो पाते हो। तो इसीलिए तुम्हारी कसौटियां शास्त्रोक्त तो हो, वैदिक हो। तुम इतने बलवान बनो कि बाकी तुमको पराधीन होने की जरूरत नहीं पड़े। कॉन्फिडेंस ऐसा है, मूल्य ऐसे हैं, जीवन दर्शन ऐसा है, और भगवान का भरोसा ऐसा है। जितने हमारे आचार्य लोग हैं, जितने संत लोग हैं, इस जीवन दर्शन से मस्ती से जीते हैं। तो ऐसा जो है यहां भगवान बोलते हैं समाप्य तत्पूर्वम उपात साधना। पहले जो भी तुमने साधन का आश्रय लिया है अर्थात कर्म का, कर्म रूपी साधन को पूर्ण रूप से
समाप्य। इसको पूरा समाप्त करो, फ्री हो जाओ। जो जिम्मेदारियां आई हैं बहुत ही उसको डिग्निटी के साथ, क्लास के साथ पूरा करो, और उसके उपरांत उतने क्लास के साथ छोड़ो। सब चीजों से मुक्त हो जाओ, और जो कुछ भी फल प्राप्त हुआ है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। अपनी पीठ मत ठोकना। अपनी फोटो खिंचा खिंचा के अखबार में और अनेकों जो हैं वो क्लबों में, वहां पे मत फोटो उनका सर्कुलेट करना, हमने करा हमने करा। ये सब बांगड़ू लोग हैं, ना समझ लोग हैं। ईश्वर को देखते ही नहीं है, कोई और सत्ता ही नहीं है, हम ही हैं जो हैं। अगर तुम ईश्वर को देख रहे होगे तो तुम्हारे ऊपर टेंशन नहीं होगा। ईश्वर का जो आस्था केवल अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए थोड़ी होती है। ईश्वर की आस्था सब जिम्मेदारी उनको पास ऑन करना, उनकी बरसती कृपा देखने के लिए होती है। एनीवे, यहां भगवान बोलते हैं समाप्य तत्पूर्वम उपात्त साधना। ये उसका नाम होता है जिसने अपने कर्म को बहुत प्यार से अच्छी तरीके से करा, और एक समय आया सब छोड़ दिया और बड़े साइलेंटली छोड़ दिया। संन्यास तो हो गए, संन्यास की पूरी व्यवस्था होती है। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब हाल तुम्हारे हाथ हो। और लेकिन आगे जो गीत में बोला जाता है ना, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों। हमारी अब हार जीत ही नहीं है। हार जीत उसकी होती है जो कुछ प्राप्त करने का चक्कर रखा हो। हार जीत सापेक्ष होती है। जो एजेंडा है प्राप्त कर लो तो जीत, जो मन के अंदर एजेंडा है वो नहीं प्राप्त कर पाओ तो हार। हमारे कोई हार जीत नहीं होती हमारी, क्योंकि हमको कुछ प्राप्त ही नहीं करना है। हम इस दुनिया में अपने भगवान के चरणानुरागी हैं, उनके कृपा के पात्र हैं, सतत उनके आशीर्वाद से गाड़ी चल रही है। हमारे ऊपर क्यों टेंशन आए? ऐसी भक्ति होनी चाहिए। तो सब चीजों को छोड़ने के समय ज्यादा नाटक भी मत करना। अब हम इसलिए नाटक की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल में अखबार में हमने देखा कि कोई सज्जन संन्यास ले रहे थे। वो रथ के ऊपर बैठे हुए अपने पैसे लौटा रहे थे, गहने फेंक रहे थे, और दुनिया को बता रहे थे देखो 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 हम संन्यास लेने जा रहे हैं, देखो 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 हमको धन दौलत की, गहनों की जरूरत नहीं है। अरे नहीं है तो ये क्या दिखा रहे हो हमने प्राप्ति करा है? तुम प्राप्ति के समय अभिमान रखते हो कि हमने प्राप्ति करा है, उसके बाद संन्यास के समय वहां पे प्रदर्शन करते हो हम छोड़ रहे हैं। ये सिस्टम हम लोगों के सनातन धर्म में नहीं होता है। हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से सोचते हैं कि करते समय भी ईश्वर की कृपा से प्राप्त करा है, छोड़ने के समय भी हम क्या यहाँ पे हमारे पास है, तो छोड़ने का अभिमान भी रखें। एक महामृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र में भी यही प्रार्थना भगवान से करी जाती है कि भगवान इस प्रकार से हम छोड़ें जैसे पका हुआ फल अपने ही बेल से छूट जाता है। अगर आप परिपक्व हो जाते हैं ना तो पेड़ से छूटने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। सन्यास में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। देखो सन्यास की बात भगवान राम लक्ष्मण जी को बता रहे। हमारे भगवान शंकराचार्य जी इस पॉइंट के ऊपर बहुत जोर देते हैं, बोलते हैं परम आवश्यक है तुम्हारा माइंड दुनिया से फ्री होना चाहिए। मन बुद्धिमान हो लेकिन दुनिया से टोटल फ्री हो जाए, तब ये ज्ञान की प्राप्ति होती। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे हैं लेकिन तुमको नहीं पता लगेगा। अगर थोड़ा बहुत भी मन इधर उधर कहीं अटका रह गया हो,
कोई वासनाएं बची हों, कोई सपने दुनिया के बचे हों। तो इस तरीके से समाप्य तत्पूर्वमुपात्त साधना समाश्रयेत, सम्यक आश्रय, इसको बोलते हैं समाश्रय। बहुत अच्छी तरीके से गुरु के पास जाके समर्पित होना, गुरु के पास जाके गणित मत लगाना, सब गणित खत्म कर देना, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहां पे रहना चाहिए। गुरु के पास यही एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए। अनेकों भक्त लोग शिविर में आते हैं तो हम उनको यही बोलते हैं, आप यहाँ पे अब पूरा एट होम रहिए, अपना घर समझो, लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए विनम्रता से। तो इस प्रकार से राम जी ये बता रहे हैं, सद्गुरुम समाश्रयेत आत्मलब्धये, आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए। फिर 8वें श्लोक में हम लोगों ने देखा था, राम जी बोलते हैं, क्रिया शरीरोद्भव हेतुराद्रता। देखो, ज्ञान की प्राप्ति, यही जीवन, यही दृष्ट चीजें, यही शरीर, यही जीव, इससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शुरुआत ज्ञान की यहां से होनी चाहिए। कोई अदृष्ट, कोई अज्ञात, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं, जो सामने है उसके बारे में चिंतन सबसे पहले होना चाहिए। तो हमको यहां दिख रही है, दुनिया दिख रही है, जीव दिख रहा है, मनुष्य शरीर धारण करा है हमने, हमारा मनुष्य का जीवन दिख रहा है। शरीर हमने जब मनुष्य का धारण करा, तब इसके वजह से ही मनुष्य जीवन हो जाता है। और मनुष्य जीवन बहुत पोटेंट होता है, बड़ा समर्थ होता है। उसके बाद ही हम कर्म कर सकते हैं, उसके बाद ही ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। तो यहां भगवान बोलते हैं कि देखो, ये जो तुमको मौका मिला है ना, थोड़े दिन के लिए प्रकट हुए हो, शरीर धारण करा है तुमने, शरीर धारण करने के बाद जो चेतना यहां पे विद्यमान होती है, प्रकट होती है, व्यक्त होती है। जब शरीर धारण नहीं करा था तो चेतना व्यक्त नहीं होती है ना। गहरी नींद में, बेहोशी में, जहां शरीर को आप भूल जाते हो, वहां चेतना की कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है। लेकिन जहां पे हम जग के इस अवस्था में, जागृत अवस्था में शरीर धारण करते हैं, तो क्या होता है, ये एक चेतना व्यक्त करती है। ये जो चेतना व्यक्त करती है, ये हमारी असलियत नहीं है। शरीर इसके उद्भव का कारण है। जीव भाव तभी तक दिखाई पड़ता है जब तक शरीर रहता है। और शरीर कैसे आता है? ये सब चीजें जीवन में तुमको गिफ्ट मिली हुई है, बहुत अद्भुत गिफ्ट, सुपर कंप्यूटर। बाकी भी कंप्यूटर प्राप्त कर लो भाई, अच्छे अच्छे बढ़िया कंपनी के, विंडो सरफेस, एप्पल मैक, अनेक बढ़िया बढ़िया कंप्यूटर हैं। लेकिन तुमको जो भगवान ने दिया है, तुमको पता है, सुपर कंप्यूटर है ये। और जब तुमको ये शरीर मिला, ये जीवन मिला, और केवल भगवान की कृपा से मिला, तुम कीमत नहीं चुका सकते हो। इतनी महंगी चीज है ये, और इसके कई पार्ट्स नहीं मिलते हैं। किडनी फेल हो जाए तो क्या बोलते हो? डॉक्टर ने बोला रिप्लेस करनी पड़ेगी, किसी से दान वान लेके आओ, कोई दे देगा तो ठीक है, इनको कोई दुनिया में नहीं बनाता है। हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है, कोई नहीं बनाता है। लिवर होता है, ओरिजिनल से चाहिए। इतनी बेशकीमती चीज है हमारे पास। ये सब चीजें बनी, उसके बाद ही हम क्रियाएं कर पाते हैं, कर्म कर पाते हैं।
क्रिया शरीरोद्भव हेतुराद्रता। अनेकों कर्म शरीर की प्राप्ति के बाद होते हैं, और यहां राम जी बता रहे हैं शरीर की प्राप्ति भी पहले के कर्मों के वजह से ही होती है। तो एक कर्म रूपी एक्स फैक्टर होता है, इसके वजह से ही शरीर मिलता है, इसके वजह से ही आगे कर्म कर पाते हैं। इन सबको अच्छी तरह समझो, प्रामाणिक रूप से समझो, चिंतन करो, मनन करो, अनेकानेक जो है वह प्रश्न उठाओ, किसी ज्ञानवान के पास जाओ, ऐसे प्रश्न करो। से प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं, कि केवल दाल रोटी के लिए प्रश्न आते हैं। अब अगली बार जब भी दाल रोटी के प्रश्न आए तो एक समझ लेना हमारी बात, कि हम भूखे नंगे हैं। दाल रोटी की वही चिंता करते हैं जो भूखे नंगे। आप दाल रोटी की चिंता बंद करो तो आप पेट भरे हो, तब आपको प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फिडेंस है कि कोई जीवन में दाल रोटी की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब प्रश्न हमारे मन में आने चाहिए। और भगवान बोलते हैं देखो, ये जब तुमको शरीर मिला, फिर कर्म करना चालू करा, इसका साइकिल देखो। यही कर्म से ही पाप पुण्य बनते हैं। कैसे बनते हैं? क्योंकि तुमको कोई चीज प्रिय होती है, कोई अप्रिय होती है, राग और द्वेष ही उसके हेतु होते हैं। जब तुम अपने प्रियता वाले कर्म करते हो, बड़े प्यार से करते हो, भगवान की कृपा भी अगर विचार करते हो, उदात्त भाव से करते हो, सबके कल्याण की भाव से प्रेरित होते हो, तो उन कर्मों से पुण्य की प्राप्ति होती है। स्वार्थ, हमारा नाम, हमारा ऐश्वर्य, हमारा भोग और हमारा परिवार, हमारा, ये सोचते हो ना, तो पाप की प्राप्ति होती है। और पाप पुण्य को कभी लाइटली मत लेना। पाप पुण्य बहुत भयंकर होते हैं। उन दोनों में भी पाप की भयंकरता देखनी हो तो दुनिया भर के अनेकों प्रॉब्लमैटिक लोगों को देखो, रोगियों को देखो, थोड़ा गहराई से देखो। आपको यहां दिखाई पड़ता है कि इस व्यक्ति के ही छोटापना, स्वार्थ, अज्ञान, उसकी वजह से सब रगड़े। और अगर कोई स्वस्थ है, खुश है, बढ़िया है, काम कर रहा है, तो पुण्यात्मा है वो। लेकिन यहां देखने की बात यह है कि ये शरीर जब हमको मिला, कर्म का अपॉर्चुनिटी मिली, कर्म का सौभाग्य मिला, तब पाप पुण्य की दुनिया हमारे लिए तभी खुलती है। तो ये जो है धर्मे तरौ तत्र पुनः शरीर कम, और जो हम पाप पुण्य जमा करते हैं उसका अंजाम देखना, आपको दोबारा यही की यही साइकिल प्राप्त हुई। पाप पुण्य की दुनिया का परिणाम देखना चाहिए, हर व्यक्ति को समझना चाहिए। केवल आप कर्म करते रहे हो, केवल पाप पुण्य जमा करते रहे हो, अपने बचपन से जो क्रम चला है ना, सोचना जरा। धीमे धीमे घर में बड़े हुए, शिक्षा हुई, संस्कार हुए, अनेकों लोगों ने प्यार से आपको कितना को समझाया, सिखाया, गोद में बैठाया, घुमाया, स्कूल भेजा। खुशियों से भी होता है, दंड से भी होता है, प्यार से भी होता है, तर्क से भी होता है, रोते गाते भी होता है। सब प्रक्रिया से गुजर के जो चले हो ना, इसके पीछे कर्म ही कारण है। और किसी तरीके से पढ़ाई करी, फिर उसके उपरांत काम धंधा करा, नौकरी करी और शादी ब्याह करा, अपनी दुनिया बनाई, सब पाप पुण्य का खेल होता है। गहराई से देखना चाहिए, बहुत ही विचारवान होकर देखना चाहिए, शास्त्र की दृष्टि से देखना चाहिए।
या ज्ञानी सामाजिक संस्था वाले लोगों की दृष्टि से मात्र मत देखो। रोटरी क्लब, लॉयन क्लब बड़ी सुपरफिशियली देखते हैं। ये लोग किसी मुसीबत का कारण पाप पुण्य देखते ही नहीं है। अगर अनेकों प्रकार के समाज में विकृतियां देखो और तुमको दिखाई पड़ जाए कि लोगों का ज्ञान है, उनका पाप है, उनके मोह है, तो आपके नेचुरली योजनाएं सबके अंदर मोह की समाप्ति के लिए होगी। कौन सी संस्था, कौन सा रोटरी क्लब, कौन सा लॉयंस क्लब मोह और अज्ञान की दूरी की निवृत्ति के लिए चेष्टा कर रहा है? एक भी नहीं, क्योंकि उनकी समझ ही नहीं है कि प्रॉब्लम के पीछे इंसान का पाप पुण्य भी होता है। ये तो हमारे राम जी हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे वेद है जो बता रहे हैं कि यहां सुख दुख का कारण तुम्हारे स्वर्ग नरक का कारण तुम्हारे कर्म है। तो इस प्रकार से यहां पर ये देखो कि हमको पाप पुण्य के वजह से ही ये व्यवस्थाएं प्राप्त हुई और पाप पुण्य का ही अर्जन मात्र भी लगा हुआ है। अगर करेंगे तो क्या होगा? यही कहीं साइकिल मिलेगा, फिर कहीं नए परिवार में चले जाएंगे, लेकिन वो परिवार में बैठे हुए फिर यही दुनिया की चीजों की प्राप्ति का जुगाड़ करेंगे। और जब कोई शरीर से तादाद में करता है, शरीर की समस्या हमारी समस्या हो जाती है। शरीर के साथ तादाद में करने से हम अपने आप को अभाव से युक्त, डर से युक्त, असुरक्षा से युक्त ये सब समझने लगते हैं। यही आश है भूखे नंगे होके जीना। तो ये लक्ष्मण ध्यान रखो कि तुमको जीवन मिला है, बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन अगर तुमने सहजता से जीवन जिया, कोई विवेक से जीवन नहीं जिया, तो पाप पुण्य का तुम्हारा जो है क्षय होएगा और नए पाप पुण्य का अर्जन होगा। और ये मत बोलना है कि पिछले जन्म के कर्म से, इस जन्म में क्या बड़े ज्ञानी होके जिए हो? इस जन्म में अज्ञानी होके जिए हैं, इसीलिए पिछले जन्म से नहीं देखा जाता है। इस जन्म में शिक्षा होती है, इस जन्म में संस्कार होते हैं। जो लोग सब चीजें पिछले जन्म से लिखते हैं, महाराज जी सब लिखा हुआ है। अरे भैया लिखा अगर हुआ है सब कुछ, तो भगवान के फोकट में अपना ज्ञान दे रहे हैं। हमको आपको शायद नहीं पता हो, भगवान को तो पता है ना कि सब कुछ लिखा हुआ नहीं है। और ये भी उनको पता है कि आप अपने अंदर परिवर्तन कर सकते हो। जो ये जानता है कि हम और आप परिवर्तन कर सकते हैं, तभी तो उसको परिवर्तन की शिक्षा देते हैं। सत्कर्म, सद्भावना, सद्ज्ञान, ये सब चीजें उसको बताई जाती हैं कि इस चक्र से निकल आए। लेकिन चक्र से ऐसे नहीं निकलते हैं। चक्र से निकलने के लिए ये जो ज्ञान यहां राम जी दे रहे हैं, उस ज्ञान का परिचय होना चाहिए कि ये साइकिल के पीछे कारण क्या है। इस साइकिल के पीछे कारण हमारे ही अंदर ये कर्म का चक्कर चल रहा है। हम लूप में फंस गए, कर्म के लूप में फंस जाते हैं, और इसीलिए ये कर्म की साइकिल चलती रहती है। पिछले जन्म में भी हम लोगों ने अपना सब काम धंधा करा, रिश्ते नाते रखे, भोग विलास करा, सब कुछ करा, और इस जन्म में क्या हुआ? वही के वही प्रेरणा है, वही के वही आसक्तियां, उसके आगे सोच ही नहीं पा रहे। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि लक्ष्मण, ये बात का ज्ञान होना चाहिए, और गुरु के पास जाके इसी चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुदेव, हम जो हैं इस साइकिल से कैसे निकले। कभी देखा है मेरी गो राउंड में, मेले वेले में, वो जो झूला जो गोल गोल घूमता रहता है, शुरुआत में तो झूलने का बड़ा मजा आता है। एक बार जाके बैठे, अब वो बंद ही नहीं हो रहा था।
अब चक्कर भी आने लगा, बोला कि निकालो निकालो। और एक बार तो जो पूरा वर्टिकल वाला होता है ना, ये तो हॉरिजॉन्टल गोल गोल घूमता है, और ये पूरा बड़ा व्हील मेलों में भी दिखता है। और हमको वहां पर भी जाने का मौका मिला, विदेश, लंदन की व्हील। तो वहां पर भी बैठे तो बड़ा अच्छा लगा। वहां देखो कितना ऊंचा है, ऊपर से लंदन कितना अच्छा लगता होगा। एक बार एक सज्जन ऊपर गए, वो बंद हो गया, अटक गए उसी के अंदर। किस तरह से वो जो है नीचे आए, हेलीकॉप्टर ने उतारा के उनको। और एक बार जो है ना व्हील चला तो उसका गियर बदल गया, टॉप गियर लग गया, क्यों गोल 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 गोल। अब अंदर से सब प्रार्थनाएं निकल रही थी, दिल से प्रार्थना, भगवान बेड़ा पार करो, भगवान किसी तरह निकालो। जैसे कोई इतने बड़े व्हील के अंदर फंस जाए और वो सतत घूम रहा है, निकलने के कोई यहाँ जुगाड़ नहीं दिखाई पड़ रहा है। राम जी लक्ष्मण को बता रहे हैं, लक्ष्मण इस संसार में हर व्यक्ति को ऐसा एहसास होना चाहिए, क्योंकि तुम एक व्हील के अंदर फंसे हुए हो। तो जाके अपने गुरुदेव से ये प्रश्न करो कि हे प्रभु, हे गुरुवर्य, हमको जो है इस चक्कर से कैसे निकलना चाहिए। क्रिया चक्रवत ईर्यते भवः, ये कर्म ही जो है हमको चक्कर में फंसा रहा है, और कर्म से हम बहुत ही हाईली मोहित। कर्म 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 करे जाओ, भगवान का क्या जाता है। जब ये व्हील में जाके ऊपर लाइट वाइट बंद हो जाएगी, अटक जाओगे, तब प्रार्थना, भगवान अब कर्म से निकाल लो। या तो हम उसका व्हील का गियर चेंज करवा देंगे, धीमे धीमे नहीं, तेजी से घूमेगा। चक्र से निकलने का जो सोचता है वही सदगुरु के पास जाके आगे चर्चा करता है। ये भूमिका बनाने के बाद ये 9वें श्लोक को जो है वह हम लोगों ने पता नहीं पढ़ा नहीं था, आज पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी भूमिका बना के इसके बारे में कल गहराई से जाएंगे। अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम्, तद्हानमेवात्र विधौ विधीयते। विद्यैव तन्नाश विधौ पठीयसि, न कर्म तज्जं सविरोधमीरितम्। एक एक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो व्यक्ति कर्म के चक्र में फंस गया है, द व्हील ऑफ लाइफ, अब हो गया महाराज जी, देख लिया है हमने, नजारे देख लिए, अब उतरवाओ किसी तरह से। तो जब तुम्हारे मन के अंदर ये कर्म के अनेक उपलब्धि, भोग विलास, खाना पीना, ऐशो आराम, इन सब चीजों की वासनाओं की तृप्ति हो गई हो, वैसे तो तृप्ति कभी नहीं होती, आपको हम पहले बता दें। ये बाहर की वासनाएं, इच्छाएं ऐसी होती हैं, इनकी पूर्ति इस आग में घी डालने के बराबर होती है। खुद अपने जीवन में देख लो, हर व्यक्ति जरा अपनी उम्र कितनी है आपकी, इतने सावन देखें, जितनी उम्र है उतने सावन देखें, उतने साल आपने केक काटा है, उतनी मोमबत्तियां फूक फूक के बुझाई है ना, इतनी उम्र हो गई है।
आज क्या इच्छाएं खत्म हो गई हैं? इच्छा पूरी भी कर ली है, भोग विलास भी कर लिया है, दुनिया भर के घूम लिए, सैर सपाटे कर लिए, इच्छा खत्म हो गई है। नहीं महाराज जी, स्विट्जरलैंड बचा हुआ है, फ्रांस घूम के आ गए, पेरिस घूम के आ गए थे, लेकिन एजेंडा में जो है ना ये बचा हुआ है। और दुबई में बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनी है, हमको ऊपर से नजारा देखना है। वैसे बहुत ऊपर जाके हमको चक्कर आते हैं, लेकिन किसी को पकड़ लेंगे, हाथ वाथ पकड़ लेंगे। वो बुर्ज खलीफा से हम ऊपर से नीचे झांकना चाहते हैं। अरे ये एक इच्छा बची हुई, आशीर्वाद आपकी कृपा होगी तो हम जाके दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ जाएंगे जाके। बड़ी तेजी से सुपर फास्ट लिफ्ट जाती है, कई 100 मंजिल ऊपर जाके चुटकी में पहुंच जाती है, इतनी स्पीड से लिफ्ट जाती है। ऐसे तो तेजी वाली कारें चलती है ना, वैसे सुपर फास्ट कार चलती है। महाराज जी वहां पहुंच जाएंगे, फटाफट देखेंगे, फिर फटाफट नीचे आ जाएंगे। और किसी दिन लाइट चली जाए तो पैदल उतरना पड़ेगा। 125 माले नीचे तुमको पैदल उतरना पड़ेगा। रेडी हो? नहीं महाराज जी, जनरेटर होएगा वहां पे। अरे सब खराब होता है आज, जितनी मशीनें हैं। जाके अभी देखो वो अमेरिका के स्पेस क्राफ्ट में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2 उनके एस्ट्रोनॉट्स अटके पड़े हुए हैं, प्लेन ही नहीं जा पा रहा है। सुनीता विलियम वहां आकाश में फंसी हुई है और कोई प्लेन नहीं जा पा रहा है। बोला खाना पीना भी थोड़े दिन का बचा है, बोलते क्या करें, कोई जा ही नहीं पा रहा है प्लेन। हर चीज लफड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। चलो ठीक है, हम भी प्रार्थना करेंगे तुम बुर्ज खलीफा से सही सलामत नीचे आ जाना। लेकिन साथ साथ दुनिया भर के अनेकों प्रॉब्लम्स, हर चीज में प्रॉब्लम है ना। हमको इनसे मुक्त होना चाहिए, हमको विरक्त होना चाहिए, हमारी वासनाएं खत्म होनी चाहिए, हमारी इच्छाएं जो हैं वो सब से मुक्ति आवश्यक होती है। ये यहाँ राम जी बोलते हैं। तुमको अगर यहाँ पे संसार का चक्र समाप्त करना है ना, तो एक बात समझ लो, इसके पीछे कोई भगवान की योजना नहीं है। तुम भगवान की इच्छा से यहां पर संसार में नहीं फंसे हुए हो। भगवान की इच्छा के वजह से छोटे पने से युक्त होके भिखारियों की तरीके से नहीं तुम जी रहे हो। ईश्वर इच्छा नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे भैया, राम जी बोल रहे हैं। राम जी बता रहे हैं कि मूल कारण यहां पर यह है, अज्ञानम एवास्य ही मूल कारणम। किसी रहस्य को नहीं जानना, ये सब उसका परिणाम है। अगर हम अंतहीन, पता नहीं कितने जन्म हम कर्म के अंदर संसार में आ चुके, कितने जन्म, हाउ मेनी लाइव्स, कोई पता नहीं। भगवान कृष्ण गीता में एक जगह बोलते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते, नहीं वो दूसरा श्लोक है। एक में बोलते हैं बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। अर्जुन बहुत बार हमने शरीर धारण करा है और तुमने भी करा है, बस फर्क ये है तान्य हम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंत, तुमको पता नहीं है ये सब। अर्जुन ये सब जीवन के रहस्यों को जानना परम आवश्यक होता है, और इस चक्र में पड़ना केवल हमारे अज्ञान से होता है। देखो कितनी लकी चीज है, ये हमारे प्रॉब्लम हाथ में आ गया। हमारे अज्ञान के वजह से अगर ये चक्र चालू हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि आपके ज्ञान की प्राप्ति के होते ही ये सब चक्र समाप्त हो जाएगा।
हेल्पलेसली छोटे पने को धारण करके सतत जो घूम रहे हैं, ये सब केवल एक अज्ञान के वजह से हुआ है। देखिए श्लोक नंबर 9, अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम। जिस अज्ञान के वजह से मजबूरी से हमको ये चक्कर काटना पड़ रहा है। देखो भगवान और जीव में क्या फर्क है। भगवान मजबूरी से नहीं करते, स्वेच्छा से करते हैं। जब भी उनको आना हो स्वेच्छा से आएंगे, यहाँ पे आराम से लीलाएं करेंगे, उसके बाद अपने अवतार का संवरण करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन जीव मजबूरी में फंसा हुआ है, अज्ञान के कारण फंसा हुआ है, पता ही नहीं कुछ और हमको। वो जो अज्ञान है, तद्हानमेवात्र विधौ विधीयते, उस अज्ञान के वजह से, जिस अज्ञान के वजह से संसार के चक्र में पड़ते हैं, जिस अज्ञान के वजह से अपने आप को छोटा मान के जीते हैं, जिस अज्ञान के वजह से अंतहीन भूखे की तरह जीते हैं, एंडलेसली सीकिंग सीकिंग एंड सीकिंग। ये सीकिंग की प्रॉब्लम इतनी डीप रूटेड है कि कैंसर वैंसर से भी ज्यादा भयानक है ये। रोटरी क्लब वालों, चारों तरफ पोलियो कैंसर की दवाई देते रहते हो, तुमको दिखता है कि इंसान केवल किसी अज्ञान के वजह से इस चक्कर में फंसा हुआ है? उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए क्या कोई योजना बनाई है? कोई नहीं बना सकते, क्योंकि उतनी अकल ही नहीं है इन लोगों। सब केवल संसारी लोग, दुनिया भर के मोह से ग्रसित, इसलिए नहीं सोच होती है। ये तो राम जी जैसे किसी के पास जाने से पता लगता है कि मनुष्य ये चक्र में फंसा हुआ है केवल अज्ञान में वास्य ही मूल कारण। अज्ञान मतलब किसी चीज को हम समझ नहीं रहे, किसी बात को हम अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो रही है। बात पढ़ने के बाद भी कई बार क्लियर नहीं होती है। हमको दिखनी चाहिए ना, कण कण में भगवान है, दिखता है क्या? आप मूल रूप से जीव नहीं है, दिखता है क्या? सुना है बहुत बार, लेकिन दिखता नहीं है। उस दिखने को जो है अज्ञान की निवृत्ति बोलते हैं। तो यहां पर तदहानमेवात्र विधौ विधीयते, उसकी जो विधि है उसका विधान करा जा रहा है। मुक्ति की प्राप्ति, और तुम्हारा लक्ष्मण प्रश्न भी यही है कि हम अज्ञान के सागर के परे कैसे जाए। तो उसके लिए हे मेरे प्रिय लक्ष्मण, केवल अज्ञान की नाश के लिए, निवृत्ति के लिए विधौ विधीयते, उसके लिए हम यहाँ पे तुमको कुछ बातें बताएंगे। और ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, और हम और स्पष्ट कर रहे हैं, केवल कुछ ज्ञान प्राप्त करना है। और ध्यान देना है, ये पॉइंट को अंडरलाइन कर लो। विद्यैव तन्नाश विधौ पटीयसी। अगर अज्ञान कारण होता है तो ज्ञान ही एकमात्र सलूशन होता है। ज्ञान मतलब कोई ग्रंथ की पढ़ाई नहीं ज्ञान होता है। हमारी बुद्धि में किसी रियलाइजेशन को ज्ञान बोलते हैं। पढ़ाई उसके लिए सहायक है, सत्संग भी सहायक है, लेकिन आपकी बुद्धि के अंदर एक प्रकाश हो जाए, एक समझ आ जाए, रियलाइजेशन हो जाए, उसको ज्ञान बोलते हैं। विद्या एव, अविद्या जब प्रॉब्लम है तो विद्या ही सलूशन है। अंधकार जब प्रॉब्लम है तो प्रकाश की प्राप्ति वही समाधान होता है। विद्या एव तन्नाश विधौ पटीयसी। और आगे बहुत स्पष्टता से इस विषय में कोई संदेह न रह जाए, उसके लिए भगवान बोलते हैं न कर्म
कभी भी आगे मत बोलो अच्छा महाराज जी क्या करें, आगे ने वही बात, कर्म का भूत ऐसा सवार है। कुछ भी, एक सज्जन डाइटिंग कर रहे थे, बहुत वेट था, शुगर भी बढ़ी हुई थी, खा खा के दुर्दशा थी, और जाके डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब पतले होने के लिए क्या खाना है? डॉक्टर साहब मुस्कुराए, बोलते हैं एक और ऑप्शन भी होता है, नहीं खाना है। अभी दिमाग में आता है कि नहीं आता है? पतले होने के लिए भी क्या खाना है? भैया कुछ नहीं खाना है, तुम थोड़े दिन जो है ना पानी ज्यादा पिया करो, थोड़ा एलोवेरा का जूस पी लो, थोड़े आंवले का जूस पी लो, करेला भी साथ साथ ले लेना, जूस वूस खाने दो, कुछ ना खाओ, कम से कम शुरुआत करो हफ्ते में एक दिन। अरे जी पूरा एक दिन कुछ नहीं खाए? बोला अच्छा चलो आधा दिन कुछ मत खाना, और फिर धीमे धीमे तुम बड़े समर्थ हो जाओगे, सक्षम होने लगोगे, फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाना, पानी पी सकते हो, कोई जूस पी सकते हो। और यहां ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें पियो जो बड़ी गरिष्ठ हैं। एक बार इंदौर में गोपाल मंदिर है, वहां हमारा प्रवचन चल रहा था, तो हमारा मुंह थोड़ा सूखने लगा, जल्दी जल्दी आए तो कुछ चाय पानी भी नहीं हुआ था, तो आयोजक थे, उनसे हमने धीमे से बोला जरा कुछ पीने के लिए ले आओ। बोलते हाँ गुरु जी अभी लाते हैं। और वहां पे थोड़ी दूरी पे एक मिठाई की दुकान थी, वो वहां से एक कांच के गिलास में नहीं लाया, बुद्धिमान था, स्टील के गिलास में लाया, क्योंकि सब लोग थोड़ी दिखाई पड़ना चाहिए कि गुरु जी यहाँ पे क्या पी रहे हैं। तो स्टील के गिलास में लाया, हमसे क्या लाया? बोलते हैं शिकंजी लाए हैं। अब शिकंजी हम लोग कहते थे नींबू पानी को, हम बोला अच्छा अच्छा वेरी गुड। और जहां देखा तो वो रबड़ी, डाइल्यूटेड रबड़ी, ऐसी गरिष्ठ, हमको पीने में मुसीबत हो, क्योंकि पियो तो मूछ बन जाती वाइट वाइट। लेकिन फिर उसके अलावा कोई चार ही नहीं था, वो ले ही आए इतनी दूर से दौड़ के। फिर सबको हमने बता दिया, बोला देखो आज कुछ भोजन पानी नहीं हुआ है, हमने मंगाया था तो कुछ शिकंजी नाम की चीज लिया है। तो सब मुस्कुराने लगे, बोला हाँ ऐसे ही होता है शिकंजी में। अरे पतले होने के लिए जैसे नहीं खाना भी ऑप्शन है, वैसे संसार की समाप्ति के लिए क्या करें ये ऑप्शन नहीं है। बोलते हैं एक और ऑप्शन है, कुछ मत करो। महाराज जी कुछ न करना तो बड़ा मुश्किल है, हम सदैव कुछ करते रहे हैं। बोलते हाँ तुमको खुद समझना है कि अगर तुम कर्म करोगे, पाप पुण्य के चक्कर में पड़ोगे, तो संसार के चक्कर से कभी नहीं निकल पाओगे। उसका कारण भगवान बताते हैं, न कर्म तत् जम, क्योंकि कर्म अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अज्ञान की जो संतान है, वो अज्ञान जो उनके माता पिता है, उनकी जड़ है, उसको कभी दूर करेगा क्या? कर्म कभी भी अज्ञान को दूर नहीं करता है, क्योंकि कर्म अज्ञान का कार्य होता है। कार्य कभी कारण को समाप्त नहीं करता है। इसीलिए तुमको ये अभ्यास करना चाहिए कि कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना सीखो। इसी को अपना ध्यान समझ लो, इसी को मेडिटेशन समझ लो, कि थोड़ी देर कुछ नहीं करना है, तृप्त होके भगवान की बरसती कृपा को देखो, तुम्हारे अंदर से सब कर्म की प्रेरणा, चेष्टा सब समाप्त हो जाए। थोड़ी देर तुम ऐसे बैठा करो, फिर धीमे धीमे इसको बढ़ाओ, और तब तुम ज्ञान के पात्र बनोगे।
अज्ञान रूपी यह जो जड़ है संसार की, इसको दूर करने के लिए ये सामर्थ्य इंसान में होना चाहिए। सविरोधमीरितम, यही नहीं है कि कर्म अज्ञान से उत्पन्न होता है, एक और यहाँ पॉइंट बोलते हैं, सविरोधमीरितम, कर्म का अज्ञान की निवृत्ति के साथ विरोध भी होता है। इस पॉइंट को भगवान आगे समझाएंगे। तो आज हम लोग को ये मूल एक रहस्य सूत्र दे दिया गया, और इसी सूत्र के ऊपर राम जी अपने प्रिय भ्राता और अब तो प्रिय शिष्य, भ्राता से ज्यादा महत्वपूर्ण शिष्य होता है। हाँ, कोई भाई भी हो, इतना सेवा भावी भी हो, और साथ साथ शिष्य भी हो, ये तो सोने में सुहागा है। ऐसे के लिए यहाँ भगवान आगे रहस्य का उद्घाटन करते हैं, जो कि हम लोग कल देखेंगे। आज यहीं पे विराम लेते हैं और कल इसके आगे कंटिन्यू करा जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय। आज का प्रवचन प्रायोजित किया गया है बंबई की बहुत ही श्रद्धालु निष्ठावान भक्त वसंती परब जी के द्वारा। वसंती परब जी आज विशेष रूप से त्रयोदशी के दिन उनके प्रिय अनुज, उनके छोटे भाई विवेक परब, बड़ा सत्संगी था, बड़ा अच्छा लड़का था। हम बंबई जब भी जाते थे तो उनके दो भाई थे, दोनों से मुलाकात होती थी, बड़ी श्रद्धा से आके बैठते थे और श्रवण करते थे। यहाँ हमारे आश्रम में भी आ चुके हैं, लेकिन भगवान ने इनको बुला लिया, उनके प्रारब्ध कर्म खत्म हो गए और उनको दूसरा शरीर, दूसरे कुछ अनुभव मिलने थे तो निकल गए। वसंती का बहुत स्नेह रहता था उनके ऊपर, और उसी की याद में आज विवेक परब जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वो ये आज ज्ञान यज्ञ में आहुति दे रही है। वसंती जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके स्वर्गीय भाई विवेक परब को भी हमारी जहाँ पर भी हो, भगवान के पास हैं, लेकिन हमारी शुभकामनाएं उनके पास पहुँचे और उनकी आगे की यात्रा खूब मंगल में रहे। ये यहाँ से हम लोग प्रार्थना उनके लिए भगवान से कर रहे हैं। हरि ओम तत्सत।